इजराइल और ईरान ने साथ में मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है। कई सारी मिसाइलें दागी हैं। इन सब मुद्दों को लेकर हम कई विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रशांत जी। तो सबसे पहले ये बात है कि क्या ईरान पर हमला क्यों किया गया है? इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के क्यों हमला किया है? देखिए, शॉर्ट हमले की बात पहले से चल रही थी कि सीमित हमला कर सकता है अमेरिका। ये पहले से बातें निकल कर आ रही थी। हालांकि वार्ता भी चल रही है। आपको बता दें, मीडिएटर के जरिए बातचीत भी जारी थी, दोनों के बीच वार्ता भी हो रही थी। और कल ही ये खबर आई थी कि वार्ता ट्रैक पर है, मतलब बातचीत सही दिशा में आगे जा रही है। अमेरिका की तरफ से भी लगभग इस तरह के रिएक्शन थे और ईरान की तरफ से भी इसी तरह के रिएक्शन थे। लेकिन एक जो मेन मुद्दा था वो था यूरेनियम संवर्धन का। अमेरिका बहुत स्पष्ट कह रहा था कि यूरेनियम संवर्धन आप रोक दीजिए, लेकिन ईरान बार बार ये कह रहा था कि हम यूरेनियम संवर्धन केवल मानव संसाधन के लिहाज से कर रहे हैं, बिजली इलेक्ट्रिक कंजम्पशन या बिजली उत्पादन के लिए कर रहे हैं। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं कि हम परमाणु हथियार बनाना चाहते हैं। लेकिन ईरान के पास जो यूरेनियम संवर्धन था वो लगभग इस लेवल पर है कि वो परमाणु हथियार डेवलप कर सकता है। आपको याद होगा कि बंकर बस्टर बम से अमेरिका ने हमला किया था, वो भी उसका मकसद भी यही था कि जो परमाणु ठिकाने हैं उन्हें नष्ट किया जाए रजनी। लेकिन बहुत स्पष्ट अभी भी है कि ईरान अभी भी यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। और अब जो आज 4 शहरों पर जो हमले हुए हैं, तेहरान, इस्फहान, 2 और शहर हैं जहां पर जो बड़े हमले किए गए हैं, उससे ये साफ है कि अमेरिका दोनों तरफ से प्रेशर बना रहा है। या तो आप समझौता कर लीजिए, नहीं तो हम हमला करेंगे। और टारगेट अली खामनेई हैं। अली खामनेई के घर को तबाह किया गया, नेस्तनाबूद किया गया। हालांकि इससे पहले खबर यह भी आई थी कि जो अली खामनेई हैं वो किसी बंकर में छुप कर रह रहे हैं और ऐसी जगह। हाँ, ऐसा भी बोला गया है कि अली खामनेई का जो घर है उसको भी इजराइल ने हमला के दौरान उनके घर को उड़ा दिया गया। तो उस वक्त अली खामनेई कहां पर थे? क्या वो सुरक्षित थे? इस बारे में क्या जानकारी आपके पास? देखिए, अली खामनेई पहले से एक सुरक्षित ठिकाने पर हैं और उनसे जो लोग भी मिलने जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए तब पहले उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, उन्हें किसी दूसरी जगह से पिक किया जाता है, फिर ले जाया जाता है अली खामनेई के से मुलाकात कराने, यानी कि कोई भी उनकी जो लोकेशन है वो ट्रेस ना कर पाए। वो ऐसी जगह है, यानी अननोन जगह है। अली खामनेई ऐसी जगह है। अली खामनेई लगभग सुरक्षित हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं। अली खामनेई को कोई दिक्कत नहीं, हालांकि उनका घर जरूर तबाह कर दिया गया। आज बड़े हमले हुए हैं, मिसाइलों से हमले हुए हैं और स्वाभाविक है कि बगैर अमेरिका की सहमति के इजराइल हमला नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। बिल्कुल। पहले भी बंकर बस्टर बम के जरिए और पहले भी दोनों के बीच गतिरोध लगातार बन रहा था। जब इजराइल ने हमला किया था तब ईरान पर भी बैक फायर किया था। एक साथ कई हजार मिसाइलें दागी थी ईरान ने। और अब ऐसा नहीं है कि ईरान चुप बैठेगा। ईरान के पास बहुत विशाल भंडार है मिसाइलों का। जी हाँ, ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि अब तक 400 मिसाइलें भी जवाबी कार्यवाही में ईरान ने भी हमले किए हैं इजराइल पर। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और ईरान किसी भी सूरत में चुप नहीं बैठेगा। दूसरी बात एक और समझिए आप, केवल ईरान अकेला नहीं है, इसके पीछे बैकअप है। जो माउंटेन कंट्रीज हैं जिनका अगर हम जिक्र करें, वो ईरान के साथ खड़ी हैं। इसके अलावा रशिया ईरान के साथ खड़ा हुआ है। इसके साथ जब रशिया आया तो चीन ईरान के साथ खड़ा हो जाएगा। अब ये देखिए, दो बड़ी शक्तियां ईरान को बैकअप देंगी। और एक तरफ ठीक है अमेरिका है, इजराइल है, लेकिन दूसरी तरफ भी आप बैकअप समझ लीजिए, बहुत इजी नहीं रहने वाला है। अगर ज्यादा स्थितियां आगे बढ़ती हैं तो हो सकता है कि ये वर्ल्ड वॉर की तरफ भी आगाज इसका हो जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम समझौता चाहते हैं, पहले डेमोक्रेटिक तरीके से, फिर राजनयिक तरीके से, लेकिन अगर नहीं होता तो हम सीमित हमला भी कर सकते हैं। और ये सोर्सेज बता रहे थे कि अमेरिका सीमित हमले की तैयारी लगातार कर रहा है और वो अमेरिका ने यहां पर दिखा दिया कि सीमित हमला अमेरिका की सहमति से है ये हमला। बिल्कुल। हाँ, ये पूर्णतः ये देखा जा सकता है कि ऐसा है। और हाँ, इसी बीच हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का भी ऐसा बयान आया है, हाँ, या तो सुप्रीमो लीडर अली खामनेई या तो सरेंडर करे या मरे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए, दरअसल इससे पहले भी अमेरिका ने कोशिश की थी अली खामनेई को अपदस्थ करने की, लेकिन उन हालातों को सुधार लिया था या कहीं संभाल लिया था। बाकी कंट्री जैसा हाल नहीं है। जैसे आपको चाहे श्रीलंका आप चले जाएं या कई और दूसरे देश, जहां पर कई बार क्या होता है, जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी वो ऐसे हालात पैदा कर देती है कि गृह युद्ध जैसे हालात हो जाते हैं। ईरान में ऐसा प्रयास किया गया, लेकिन ईरान में अमेरिका सफल नहीं हो पाया। अब स्थिति ये है, या कहें कि अब लगातार दबाव ये बनाया जा रहा है कि आप सत्ता छोड़ दें, आप हमें सरेंडर कर दें। जी बिल्कुल। और सैनिकों के साथ सरेंडर कर दें। ये प्रेशर है, लेकिन इस प्रेशर में ईरान कितना आएगा ये बहुत इजी नहीं है। ईरान को सरेंडर कराना या अली खामनेई को सरेंडर कराना अमेरिका के लिए इतना इजी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं बैकअप बड़ा है ईरान के पास। और ये अगर लड़ाई आगे
बढ़ता है, अमेरिका इजराइल आगे बढ़ते हैं, तो ये फिर ईरान भी कहीं आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। तो क्या है इस पूरे जो भी हमला हुआ है उसमें आगे अली खामनेई क्या फैसला लेते हैं और भी क्या अपडेट आएंगी, हमारे साथ आप न्यूज़ 18 पर जुड़े रहिए आगे की खबरों के लिए, अपडेट के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।